स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
अन्य
एक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे, मान के झूठा कुटुंब परिवार, करना पालन रे, करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे, धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन। स्वामी नारायण जपो जपो, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जपो जपो, स्वामी नारायण जपो जपो, स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जपो जपो। शुरू करते हैं। स्वामी नारायण नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण। अब हम शुरू करेंगे कपालभाति प्राणायाम। अपने पेट को अंदर खींचकर सांस को बाहर छोड़ना। जितना आप कर सकते हैं उतना करें, उसके बाद विश्राम करें। या तो आप जैसा सोचते हैं, मैं ये मानता हूँ कि 30 से 35 बार के बाद अगर आप आराम करें तो आपको ज्यादा फायदा होगा। पूरे पेट को अंदर खींचें। स्वामी नारायण नारायण 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 स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण
सांस छोड़ेंगे झटके से, पेट खींचिएगा और नाक से कपाल को छूता हुआ सांस निकलेगा। और नॉर्मल अवस्था, सहज अवस्था भी इतनी इंपॉर्टेंट है लिखना कि कपालभाति को करते समय, क्योंकि ईश्वर का आप शक्ति ग्रहण कर रहे हैं दोबारा करने के लिए, अगला प्राणायाम करने के लिए। और आपका पूरा ध्यान एकदम आते जाते सांसों में, सांस आ रहा है सांस जा रहा है, सारा ध्यान इसमें केंद्रित। सांस को पूरा छाती तक भरना है, पूरा सांस, जितना लंबा आप सांस ले सकते हैं उतना लंबा ले। फिर सांस को रोके, भावना करें कि हे महाराज, हे काका जी, जैसा आप चाहते थे वैसा ही मैं कर रहा हूँ। भगवान की मूर्ति का ध्यान कर रहा हूँ। मेरे अंदर में धबक जहाँ होता है वहाँ आप विराजमान हैं। ऐसी भावना करें, पूरा लंबा सांस लें। स्वामी नारायण नारायण, 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 स्वामी दाएं नॉस्ट्रिल पे रखिए और बाएं नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए। स्वामी नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण नाम भज मन, स्वामी नारायण नाम, स्वामी नारायण नाम भज मन, स्वामी नारायण नाम। रोक लें, बिल्कुल शांत बैठ जाएं। अपने आप को केंद्रित करें अंदर में। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। प्रेम हंसी से जो खुल के हम हंसते हैं, कभी आपस में बात करके या कोई करके मतलब पूरे हृदय से हंसते हैं, तो हमको कितना लाभ होता है कि हमारे 100 प्राणायाम हो जाए एक हंसी के बराबर। तो ऐसे समय बिल्कुल खुल के हंसना है, इसमें कोई कंजूसी नहीं, कोई संकोच नहीं, और कोई भी ऐसी बात को हम याद करेंगे जिसको याद करके हमको हंसी आती है। तो हम हंसेंगे। Where is Panta being?
કૌશલ દેશ વેશ ભટુનો લઈ તીર્થ માહી ફર્યા રામાનંદ મળ્યા સ્વધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા મોટા ધામ રચારયા ગઢપુરી બે દેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન થયા નથી હરિ તમે ગુણાતીતે છો પ્રગટ મહાધ્યાનાભ્યાસમ વિદધતમજસ્ત્રમ ભગવત પવિત્રે સંપ્રાપ્તમ સ્થિતિમતિવરૈકાંતિક વૃષે સદાનંદમ સારમ પરમહરિવાર્તા વ્યસનિનમ ગુણાતીતાનંદમ મુનિવરમહં નૌમિ સતતમ બની માનવ તમે સહુમાં સમાયા બની માનવ તમે સહુમાં સમાયા નથી તમને કોઈ પારકા પરાયા સૌને દિયો મૂર્તિ ટળી જાય માયા ઊંધા કમળ જતા થતા આત્મમાલો ચૂભો થતા દર્દીનું દર્દ તું દર્દીની દવા તું મૂર્તિમાં 14 લોક લીન થતા બની માનવ તમે સહુમાં સમાયા બની માનવ તમે સહુમાં સમાયા નથી તમને કોઈ પારકા પરાયા સૌને દિયો મૂર્તિ રળી જાય માયા અનંત સ્વરૂપે ખેલી રહે કરવાનું હોય તે બતાવી દે મન બુદ્ધિ પ્રોઈ બધે જ તને જોઈ સેવા થાય તેવી આશીષ દે બની માનવ તમે સહુમાં સમાયા નથી તમને કોઈ પારખા પરાયા સૌને દિયો મૂર્તિ રળી જાય માયા એવી કોઈ વસ્તુ આભુ વિશે તારા વિના એમાં માલ દિશે ભક્તિ અર્થે લઈ કરીને મૂકી દઈ એવું થાય તારી આશીષે બની માનવ તમે સહુમાં સમાયા બની માનવ તમે સહુમાં સમાયા નથી તમને કોઈ પારકા પરાયા સૌને દિયો મૂર્તિ ટળી જાય માયા તારી રીતે જીવન જીવતા અંતરથી કરે પ્રસન્નતા પરાભક્તિ થતા સ્વામી અખંડતા તોય મનાવન દે પૂર્ણતા બની માનવ
તમે સહુમાં સમાયા, બની માનવ તમે સહુમાં સમાયા, નથી તમને કોઈ પારકા પરાયા, સૌને દિયો મૂર્તિ ટળી જાય માયા, સૌને દિયો મૂર્તિ ટળી જાય માયા, સૌને દિયો મૂર્તિ ટળી જાય માયા, સૌને દિયો મૂર્તિ. તમે ગાતા સૌને બીજું એક ગાઓ. तो ये संत लोग बनाया और कल्याण देव जी भी वही बोला, आप 31 को आ जाओ और नंदा जी और सब मंडलेश्वर होगा, इसमें 2-4 साधु मिल जाए तो ये काम शुरू करेगा. विनोबा जी भी वही बोलते थे, मेरे पास 30 बहन लोग है, तुम 200 बहन रखता है, दादू भाई तुम संभाल रखना, हम कितनी संभाल रखेगा, लेकिन आपका सहकार से. तो ये गुलाब के फूल मेरा 3 दिन का भजन का सब फल आपको दे देने वाला. और एक ही शर्त है कि सचमुच जिसको आप मानते हो, माता को, महादेव को, हनुमान को, गणेश को, ग्रंथ साहब को, लेकिन वो दिल से सचमुच जैसे आपके नाम रूप को मानते हो, ऐसे प्रभु का जो अस्तित्व का पूरा भरोसा विश्वास होगा. देखो ये सबसे पहली बात मैंने बात करी थी कि क्या हमें पक्का उसके अस्तित्व का स्वीकार है यानी वो कृष्ण मानव स्वरूप में हाजिर है. ये बहुत इनएविटेबल कंडीशन है. ये होगा तब आगे सब चीजें होगी. बाकी ऊपर वाला जाने. आपने देखा होगा कहीं भड़ाके करते हैं, धमाके राइफल से आकाश में विदाउट एनी टारगेट, ये तो खाली फोकट चले जाते हैं. जबकि कोई निशान लगा करके इस तरह अपना धून भजन खाली स्वामीनारायण 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 नारायण 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 संस्कार पढ़ते रहेंगे, वो चेंज नहीं लाएगा. हमारे जीवन में चमत्कार नहीं करेगा. ये बात खूब एक ये चीज समझ गए है ना, 90% काम अपना हो गया. 90% नहीं 99%. अगर ये एक बात समझ ली तो, वरना हम हर दर 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 ज्योतिष तांत्रिक फलाने को पूछो, ढीकने को पूछो, ये आया है सिद्ध महात्मा उसके पास दौड़ो, दौड़ते ही रहेंगे. हाँ, मिलेगा कुछ नहीं. और हम मानते रहेंगे हमने बहुत धर्म का काम करा. जबकि ये एक चीज मिल जावे और समझ आ जावे ना, वो जैसे नदी होती है, वो जब तक समुद्र को नहीं मिलती है तब तक घू 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 आवाज आता रहता है. हाँ, जैसे ही कन्याकुमारी में सागर को मिल जाएगी, सारे आवाज घुघुवाट उसका जो गुजराती में कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, हाँ, वो बंद हो जाएगा. लगेगा जो हमें चाहिए था वो मिल गया, अब हमें कहीं और ढूंढना रहा नहीं. ये एक चमत्कार बड़ा. देखो महाराज ने वचनामृत में ये बात लिखी, तो उस समय संत लोगों ने किसी ने पूछा नहीं या ध्यान से सुना नहीं होगा, तो नीचे से वचनामृत लिया. हाँ, मैंने एक बार काका जी को पूछा था, एक वचनामृत है कि महाराज इस आख्यान को चमत्कारी आख्यान कहते थे, ऐसा वचनामृत में लिखा है. हाँ, तो मैंने वो पढ़ा, मुझे कुछ चमत्कार जैसा लगा नहीं. तो मेरा ऐसा था ना कि जब भी कोई ऐसी चीज़ हो, भाई पूछो काका जी को या जोगी महाराज को, ये ऐसे. तो काका जी सांकरदा आया करते थे. मैंने कहा कि सांकरदा में काका जी की रूम में मुश्किल से कोई जाता था मेरे सिवा. हाँ, काका जी वैसे ही. तो मुझे तो खूब लाभ मिला. उस समय मुझे चीड़ आती थी कि भाई काका जी के दर्शन के लिए, काका जी को मिलने के लिए कोई आता नहीं. अब ये होता है कि वो मेरे लिए ही आते थे. हम मूर्ख थे जो इस चीज़ों में भटकते थे. तो मैंने काका जी को, काका जी कहते थे तू बड़ा अक्ल वाला है, बड़ा क्यूरियस है. मुझे कहा तू बड़ा क्यूरियस है. ये सवाल दिमाग में आना वो भी एक क्यूरियोसिटी का
एस्पेक्ट है। फिर मुझे कहा, जो मैं पढ़ के बताता हूँ, हाँ, ये 17 नंबर बड़ा चमत्कारी होता है, आखिरी 17, 50 में से 50 मार्क का पेपर हो, 17 मार्क मिल जाए, पास। चमत्कारी है ना, ऐसा है। શ્રીમદ ભાગવતમાં જેવું ભરતજીનું આખ્યાન ચમત્કારી છે, समझ आती है बंसल साहब? श्रीमद भागवत में भरत जी का आख्यान जैसा चमत्कारी है, वैसी तो कोई कथा चमत्कारी नहीं है। क्योंकि भरत जी तो ऋषभदेव भगवान के लड़के थे, ऋषभदेव भगवान की संतान थी, है ना, भगवान के लड़के थे। अब इससे बढ़कर क्या है? भगवान ने अर्थे समग्र पृथ्वी का राज का त्याग करके वन में गया था भगवान पाने के लिए। त्या भगवान भजन करते करते मृगली के बच्चे में लगाव हो गया। तब ते मृग उनकी मन की वृत्ति वो मृग के आकार से हो गई। ऐसे बड़े थे, लेकिन ये घटना बन गई, वो पाप से उसको हिरण का अवतार मिला। तो मुझे हुआ कि इसमें चमत्कार क्या हुआ? हाँ, तो मैंने काका जी को पूछा कि चमत्कार लिखा है जामन, कि यही महाराज कहते थे कि मैं तुम्हारे जीवन में आया, वही चमत्कार हुआ है जो भरत जी को नहीं हुआ। बाकी भगवान का लड़का राजपाट छोड़ करके भगवान खोजने निकला, लेकिन मृगली के अंदर बंद गया, वो रास्ता चूक गया, तो वो पापे करके मनुष्य योनि में से हिरण की योनि को पाया। तो महाराज का कहना यह था कि मैं तुम्हें मिला, वो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी चमत्कार हो गया। मेरे अस्तित्व को तुमने मान लिया कि हो मानव स्वरूप में हमें भगवान मिले, ऐसे संत द्वारा मुखोमुख मिले करके। तो ये चमत्कारी आख्यान। अभी ये बात काका जी ने करी, जोगी महाराज ने भी एक बार करी थी, अलग ढंग से करी थी। वो हमारे यहाँ वजूभाई सेठ करके आते थे बापा के टाइम पे, तो इन्होंने अलग ढंग से सवाल पूछा कि बापा इसको तो एक मृगली का बच्चा चिपका हुआ था, तो इसकी दुर्गति हुई मतलब हिरण की योनि मिली। हमें तो ऐसे कितने कितने अटैचमेंट अंदर भरे हुए हैं, तो हमारा क्या होगा? तो बापा ने मिला जो भरत जी को मिले थे, अरे जो तुम्हें मिले हैं वो भरत जी को नहीं मिले थे। चमत्कार हुआ नहीं? ऐसा ही जवाब एक लेटर मैंने रिसेंटली महंत स्वामी का पढ़ा, किसी को लिखा हुआ। उसने लिखा कि प्रमुख स्वामी जो मिले हैं वो हमारे जीवन का चमत्कार है, वो महाराज ने लिखा। तो देखो हर जगह से बात ये टैली होती है। मैं कहता हूँ अपने जीवन की सबसे बड़ी घटना क्या, काका जी हमारे जीवन में आ गए, बस खत्म बात हो गई, पूर्णाहुति हो गई। इसको काका जी अलग ढंग से भी बोलते थे, योर फर्स्ट स्टेप इज द लास्ट स्टेप। इफ द फर्स्ट स्टेप इज अप्रोप्रिएट, काका जी बोलते थे फर्स्ट स्टेप इज परफेक्ट, लास्ट स्टेप इज ओके। हाँ, तो ये बात समझने लायक है कि भाई अस्तित्व का स्वीकार है। बाकी जैसे दूसरे हैं संत लोग, सिद्ध लोग, ये एकदम अलग चीज़ है, एकदम अलग। काका जी एकदम अलग गुणातीत भाव को पाए हुए संत, वो बात ही अलग है। वो संत भी नहीं बोला जाए, वो स्वरूप बोला जाए। जैसे मैंने कई बार कहा कि एक बार एक डिबेट हुई थी, सेमिनार, उसमें क्वेश्चन आया कि भाई हिंदुस्तान की सभी नदियों में सबसे उत्तम जल किसका? हिंदुस्तान की सभी नदियों में से उत्तम जल किसका? तो किस सब ने फिर कहीं ये न कहा कि भाई जमुना जी का, एक दो जनों ने कहा जमुना जी का। सब विचार में पड़ गए कि भाई गंगा सबसे टॉप मानी जाती है और आप जमुना जी की बात करो, वी हैव ए ड्यू रिगार्ड फॉर जमुना जी, लेकिन जल तो गंगा जी का टॉप बोला जाए। तो फिर कहा कि गंगा जी का जल जल नहीं, वो अमृत है।
वो जल की कैटेगरी में ही नहीं आता। इस तरह गुणातीत भाव को पाए हुए संत भगवान का स्वरूप है। ये ऑर्डिनरी साधु नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात तुम्हारे ये इलाके की कि यहाँ काका जी आ गए। हाँ, ये सत्यवती नगर में भी बहुत आया। तुम्हारे मंदिर की प्रतिष्ठा काका जी ने करी थी, बलदेवराज की, जो यार पता है यार। भाई इसी खुशी में कि वो काका जी फिर हमें ये मंदिर में मिले, उसी खुशी में बंसल कल दावत रह रहा है। हाँ, भाई सब याद रखना, कल बंसल साहब की दावत कहो, लंगर कहो, या क्या बोलते हैं, भंडारा। भंडारा 3 लैंग्वेज में बोलना पड़ता है। लंगर, दावत, भंडारा बंसल साहब दे रहे हैं। तो आप भी बलदेव राज आज सारा दिन थोड़ा सब कुछ कॉलोनी में घूम के सबको कहना कि चलो बंसल की बारात में। हाँ, सबको ले आना। क्या क्या बनाया है आज तुम 5 मिनट फिर बात करना, निमंत्रण तो देना पड़ेगा ना। दावत, भंडारा, लंगर। हाँ, तो देखो ये काका जी कहते हैं कि ये अस्तित्व का स्वीकार, मानव स्वरूप में अर्जुन को जैसे कृष्ण मिले थे वैसे मुझे मिल गए। बस बाकी सब दौड़ा भागी फिर बंद हो जाएगी। हाँ, ये अपना अपार्टमेंट वालों जैसा हो जाएगा, घूम फिर के मंदिर। परसों तरसों कोई मुझे बात कर रहा था, एक फैमिली है, मजे की बात करता हूँ, उसको मंदिर आने का मन करता है। हाँ, तो वो कहता था कि भाई हमें मंदिर तो आना है, लेकिन तो ये पूछा मैं लेकिन क्या, भाई तुम्हारे मंदिर में फिर ऐसा है ना कि भाई हम ऐसा कर नहीं पाएंगे, सारा दिन मंदिर 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 ऐसा हो जावे तो फिर हमारी तो मुसीबत खड़ी हो जावे, खाट खड़ी हो जावे। मैं कहूँ क्या करें, हम तो कुछ करते नहीं हैं, भगवान करे तो हम क्या करें। हम तुम्हें कहते हैं कि चौधरी सुबह जाओ, दोपहर को भी आओ, शाम को भी आओ, कड़ी लेके आओ, कहते हैं हम, तब भी आ जाते हो ना। ऐसा है। ये आकर्षति इति कृष्ण, कृष्ण का ओरिजिनल जो नाम है, हाँ, इसमें काका जी की मूर्ति में वो कृष्ण प्रकट है, वो सबको खींचते हैं। तो मैंने तो आप लोगों को आमंत्रण दे दिया, बंसल साहब आज आए भी आमंत्रण देने के लिए, लेकिन कॉलोनी की जिम्मेवारी बलदेवराज आप ले लो। हाँ, सबको ले आओ। हाँ, इसने 200 250 का खाना बनाया है ना, 500-700 जने आ जावे, मजा आ जाएगी बंसल की। हाँ? दौड़ा भागी करते रहेंगे। पानी डालोगे दाल में दाल बाटी बनानी है ना, वो मारवाड़ी दाल में से गुजराती दाल बन जाएगी। चलो, ग्रंथ साहब को, लेकिन वो दिल से सचमुच जैसे आपके नाम रूप को मानते हो, ऐसे प्रभु का जो अस्तित्व का पूरा भरोसा विश्वास होगा, जैसा सूर्य का है, तो ये मेरा आशीर्वाद आपका 2 संकल्प पूरा करेगा। एक व्यवहार का कुछ भी हो, काल कल्म माया का स्वामी जी ने बोला, मेरे स्वामीनारायण ने वरदान दिया, मेरे आश्रित अन्न वस्त्र से दुखी नहीं, एक बीची की पीड़ा हो हमको 1000 को हो। तो मैं बोलता हूँ आपका दुख जो हो वो मेरे को 1000 गुना आ जाओ और आप निष्पाप हो जाओ, ऐसा हम प्रार्थना करेंगे। काका जी, ये महाराज ने कैसी बात करी, तुम्हारा जो सब कुछ पाप हो, गलतियां हो, के मेरे पे आ जाओ। हाँ, आप लोग सुखी रहो, ये स्वामीनारायण ने करा। तुम्हारे दुख में उसकी साझेदारी। महाराज ने भी रामानंद स्वामी के पास जब गद्दी पे बैठे तब मांगा कि महाराज आपके आश्रित का दुख मुझ पे आओ, लेकिन आश्रित वो कष्ट से फ्री हो जाए। सुख में तुम्हारे सुख में भागीदारी वो तो सबको ही मांगेगा, दुख में भी कहेगा मैं साथ खड़ा रहूंगा। हाँ, लेकिन तुम्हारा दुख मेरे पे आ जाओ, वो स्वामीनारायण ने कहा। दुख पे खड़े रहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, बे दुख में खड़े रहे।
वो एहसान है, लेकिन वो मेरे पे ही आ जाओ, तुम फ्री हो जाओ। हाँ, वो सच्ची माँ बोल सकती है। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि ऐसे सच्चे संत होते हैं, प्रभु और संत, वो अपने सच्चे माउतर हैं, पेरेंट्स से। हाँ, वो 1000 को हो, तो मैं बोलता हूँ आपका दुख जो हो वो मेरे को 1000 गुना आ जाओ और आप निष्पाप हो जाओ, ऐसा हम प्रार्थना करेगा भगवान को। तो यही स्वामीनारायण का सुना, मेरा दत्ता जी 2-4-5 मिनट लाभ ले लेवे। वो ब्राह्मण है, उसका कोहाड़ी सोने का है और हमेरा लोखंड का पटेलों का लोहाना का है। हाँ, हम सच्चा ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञान वाला, लेकिन हमेरा समाज नहीं मानेगा कि ये हमारा लगन कराया। देखो रहस्य की बात करी, क्या काका जी ने बोला कि फिर से बरोबर जो काका जी की बातें अब जब सुनते हैं तो कहते कि अरे वो क्या बोल के गए कि ब्रह्म को जानने वाला मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ, लेकिन आप लोग नहीं, वो तो बेचारे नए थे, हमारा समाज नहीं मानेगा। हमारा समाज बोला ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। कि आज मैंने भी ये सेंटेंस तो आज पकड़ा कि वो उस समय ऐसा कह दिया और हम ताबूत की तरह बैठे थे, माने नहीं। तो फिर से पढ़ो। हाँ, तो यही स्वामीनारायण का सुना, मेरा दत्ता जी 2-4-5 मिनट लाभ ले लेवे। वो ब्राह्मण है, उसका कोहाड़ी सोने का है और हमेरा लोखंड का पटेलों का लोहाना का है। हाँ, हम सच्चा ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञान वाला, लेकिन हमेरा समाज नहीं मानेगा। लेकिन हमेरा समाज नहीं मानेगा। तुम लोग शायद मानोगे के। हाँ, ये हर जगह मुसीबत है। काका जी को एक बार फॉरेन में किसी ने पूछा कि भाई तुम बड़ी डींगे मारते हो, हमारे यहाँ भगवान आए, ये आए, वो आए, वो आए, संत लोग तो हमारे यहाँ ही होते हैं, और तुम तो सारे भीख मांगते रहते हो, हमेशा वर्ल्ड बैंक में से लोन तुम लोग ले आ करते हो बेगर की तरह, भगवान तुम्हारे यहाँ रहे, उसका अर्थ क्या? काका ने कहा इसका एक रहस्य है कि हमारे यहाँ भगवान आए, लेकिन हमने इसको परेशान करा। रामचंद्र जी आया, इसको जंगल में बेच दिया। हाँ? कृष्ण को आया, उसको चरवाहा कर दिया। क्राइस्ट को माचड़े पे लगा दिया। इसलिए हम लोग दुखी हैं। देखो बात एकदम सही है ना। हाँ, चलो। पटेलों का लोहाना का है। हाँ, हम सच्चा ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञान वाला, लेकिन हमेरा समाज नहीं मानेगा। हमेरा समाज नहीं मानेगा। बाहर वाले मानेंगे, नए नए आए हुए मानेंगे। हाँ, हमारा समाज नहीं मानेगा। हाँ, खूब ये तो मैं तो आज सुन के विचार में पड़ गया कि काका जी उस दिन हमें कह के गए। हाँ, तो सत्यवती कॉलोनी वाला मानोगे ना अब तो। ओहो, काका जी ने हमारे मंदिर की मूर्ति पे इसकी खुशी में मना रहे हैं ये दावत। बलराम जी, क्या नाम, बलदेव राज जी, बलदेव राज ना। हाँ, आज की आपको और कपूर साहब को ये ड्यूटी दे दिया, सबको ले आओ, बस पैम्पलेट छाप दे। बंसल साहब के वैसे कर दे, पैम्पलेट नहीं छापने। कहते हैं यार क्या खाट खड़ी कर रहे हो। बंसल साहब ने आप लोगों को खाना खिलाने के लिए कहा, मतलब 5 संत लोग, 12 बहनें और 25-30 जनों, तुमने सीधा लगा दिया कि हमारे सबको। फिर बंसल साहब ने एक कहानी भी सुनाई सारे गांव की, नहीं। हाँ, खमती दर है, इसलिए कोई हर्जा ही नहीं है। खमती दर का मतलब पता है? वे गुजराती शब्द है क्या, इसको हिंदी में कितना ही बोझ डालो इसको कोई असर नहीं पड़ता। वो खमती दर है, तगड़ी पार्टी है। हाँ, अच्छा, तगड़े आसामी है। नहीं, तनी दूसरों को थोड़ा हिलावे, थोड़ा धक्का लग जावे, इसको तो कितना हिलाओ धक्का लगने वाला ही नहीं, वो खमती दर बोला जाता है। हाँ, चलो। हाँ, हम सच्चा ब्राह्मण है, ब्रह्म का ज्ञान वाला, लेकिन हमेरा समाज नहीं मानेगा कि ये लगन कराया पूरा नहीं हो, ब्राह्मण का लेबल लगाना पड़ेगा। वो दारू पीता हो, चोरी करता हो, जुगार रमता हो, फिर भी बाप दादा ब्राह्मण लेबल लगाना पड़ेगा। अभी ये जमाना में लेबल वेबल चलने वाला नहीं।
कुछ भी नहीं चल। काका जी बोला देखा ये जब- क्या अब ये जमाने में ऐसे ट्रेडिशनल जो कन्वेंशंस है वो चलेंगे नहीं। कई चीज तो अपने को इतनी दिमाग में बहम घुसे रहते हैं। मैंने बहुत सालों पहले भी बात करी थी, हमारे मंदिर में तब 103 में रहते थे हम। हाँ, वहाँ एक बहन जी आए, फिर ठाकुर जी के दर्शन करे। ये हम बाजू की रूम में बैठे हुए थे, तो वो बड़ा दरवाज़ा स्लाइडिंग डोर था ना, वो खुला था, तो नज़र तो आता था। फिर वो गए कि अच्छे काम के लिए जा रहे थे, तो लेकिन गेट से वापस आ गए एकदम। जाने के लिए निकले, लेकिन ये मन में बहम चीज कैसी होती है, या हम जो करते हैं उसमें हमारा आस्तिक भाव नहीं है, वो दिखाता है ये प्रसंग। फिर आके बैठ गए और सेवकों के पानी लाओ। तो मैं सोचा इसको कि बीमार हो गए हैं, सांस फूल गया, हुआ क्या। थोड़ी देर बैठे करें, फिर चले। तो मैंने इसको रोका, मैं बीमार हूँ और जावे और फिर रास्ते में कि हार्ट अटैक आ गया तो मुसीबत। तो मैंने बोला आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं बोला आप जा रहे थे और वापस आए और पानी मांगा करा। मैं निकली ना तो बिल्ली रास्ता काट गई। बिल्ली रास्ता काट गई, इसलिए वापस आ गए। तो तुमने ठाकुर जी के दर्शन करे थे, वो पुण्य खत्म कर दिया। बिल्ली ने वो तुमने जो ठाकुर जी के दर्शन करके जो सत्कर्म करा और उसका जो पुण्य जमा करा, वो एक बिल्ली अगर खत्म कर सकती है तो पूजन बिल्ली का ही करो, ठाकुर जी का क्यों करते हो? बंसल साहब तुम पढ़े हुए हो, इंजीनियर हो, लॉजिक, हाँ, लेकिन हम हंसते हैं, लेकिन हम भी ऐसी चीजों में ही विश्वास करते रहे। अरे हमें भरोसा ऐसी 70 बिल्लियां क्या, हाँ, शेर भी आ जावे तो नहीं हो सकता। तो गुणातान स्वामी ने लिखा, मार मार करता आया हो लेकिन मेरे प्रभु का धारा ही होगा, वो मुझे मार नहीं पाएगा। ये भरोसा, ये निष्ठा हमें होनी चाहिए कि मुझे मानव स्वरूप में प्रभु मिले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मैं गलती शायद कर जाऊं लेकिन गुनाहगार नहीं रहूंगा, मानो वो गलती रिपीट नहीं करता रहूं। तो आज ये बात कैसी दिमाग में फिट हो गई ना कि अगर एक बिल्ली से अपना प्रभु का दर्शन करा हुआ पुण्य वाइप आउट हो जाता है, तो फिर अच्छा है ना कि हम उपासना वो बिल्ली की करें। वो ज़्यादा ताकतवर रही ना, वो ज़्यादा पावरफुल बन गई भगवान से भी। ऐसा है। पर ये बाप दादा प्रभु मिलन की मस्ती से उसका हमें गरूर नहीं आना होना चाहिए। घमंड, गरूर रहे गुरूर, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए। ये घमंड के अंदर हम दूसरों की अवहेलना करें, दूसरों का तिरस्कार करें, वो भी नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, अरे तू क्या कर लेगा, हमारे प्रभु है, वो नहीं। हमें तो साधुता रखनी है, अपने आप में वो मस्ती रखनी है, अपने आप में वो निश्चिंता रखनी है, अपने आप में वो निर्भयता रखनी है, लेकिन उसका दिखावा नहीं करना। दिखावा करा इसका मतलब हम अहम का प्रोजेक्शन कर रहे हैं। लेबल लगाना पड़ेगा। अभी ये जमाना में लेबल वेबल चलने वाला नहीं, कुछ भी नहीं चलने वाला। ये जमाना वैज्ञानिक आ गया है। वैज्ञानिक लेकिन समाज क्या, पेन ड्राइव का जमाना आ गया, फ्लॉपी का भी गया। पेन ड्राइव का जमाना आ गया, अब वो फ्लॉपी गई। ऐसा है, वो नहीं चलेगा अब। गलती से भी कोई बोलना नहीं है फ्लॉपी, नहीं तो कहेंगे तुम 18वीं सदी में जी रहे हो, तो अपना स्टेटस डाउन हो जाएगा और कुछ नहीं। हाँ, जमाने के साथ कदम मिला के चलो। हाँ, देखो साधु जमाने के साथ कदम मिला के चलेगा, इसलिए जनरेशन गैप नजर नहीं आएगा उसमें। तुम्हारे घर में, तुम्हारे में और पोते में हमेशा रहेगा, पापा तो जूनी विचार के हैं। सच्चे साधु होगा, इसके बारे कभी कोई बच्चा भी नहीं बोलेगा कि ये पुराने ढंग के हैं। हाँ, ये जमाना में लेबल वेबल चल, फिर समझ नहीं आएगी ज्यादा, तो कि हमारे गुरुजी तो मॉडर्न है, हाँ, ऐसा बोलेगा।
वो दारू पीता हो, चोरी करता हो, जुगार रमता हो, फिर भी बाप दादा ब्राह्मण लेबल लगाना पड़ेगा। अभी ये जमाना में लेबल वेबल चलने वाला नहीं, कुछ भी नहीं चलने वाला। ये जमाना वैज्ञानिक आ गया है, लेकिन समाज को साथ रखने के लिए ये हमको बनावट करनी पड़ती है। तो ये हमारी बनावट आपको बोल दिया है। तो हर एक चीज में ये जो रूटीन है, यंत्रवत भजन मत करना, दिल की सच्ची से यो यंत्रवत मत करना। हाँ, जैसे ये भरत जी का आख्यान चमत्कारी है, कैसे इसी तरह कल जो मैंने प्राणायाम का ये एक रहस्य बताया चमत्कारी है। क्या कि हम श्वास छोड़े तो हमें ख्याल आवे कि नाक में से हवा निकल रही है, श्वास लेवे वो कॉन्शियसनेस रख करके करोगे, प्राणायाम चमत्कारी बन जाएगा। जैसा भरत जी का आख्यान चमत्कारी, हाँ, वैसे ये प्राणायाम चमत्कारी बन जाएगा। तो नहीं करते हैं इसलिए वो चमत्कार होता नहीं है। हाँ, इस गरीब साधु के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रख करके ये करोगे, बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। हाँ, हमारा कंसंट्रेशन जो क्रिया करते हैं उस पे होना चाहिए, वो चमत्कार। टॉल्स्टॉय को एक बार किसी ने पूछा, हाँ, कि भाई तुम्हारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा और सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स कौन सा। हाँ, हमें कहना तुम्हारे जीवन की सबसे विशेष घटना वगैरह, तो मैं नहीं कहता हूँ कि भाई काका जी मेरे जीवन में आए वो विशेष घटना, चमत्कारिक घटना। टॉल्स्टॉय को पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी कौन सी और सबसे इंपॉर्टेंट घटना कौन सी। तो टॉल्स्टॉय ने क्या कहा पता है, अभी जो टाइम है ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम। हाँ, तू मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, और ये हम जो दो बात कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। मैं उसका मौका उठा लेना आना चाहिए। मतलब तुम्हारा ध्यान, इंद्रियां, अंतःकरण और जीव तीनों उस समय, हम देखना हम सारा दिन कहीं काम करते हैं, अपने को खा भी लेते हैं तो आज मैंने शाक खाया कि नहीं पूछेंगे। हाँ, कोई पूछे सुबह भी पूछेंगे, शाम को क्या आज क्या खाया, क्या याद नहीं, खाया भी बेध्यान अवस्था के अंदर। हम जो सारी एनर्जी हमारी निकम्मी जाती है, हमारा ध्यान नहीं होता है, इसलिए ये लाइफ इतनी हेक्टिक और फास्ट बन गई है, इसी कारण वो मैकेनिकल बन गई। काका जी ये कहते हैं कि वो प्रभु पे आराम श्रद्धा रख करके सब क्रिया प्रभु में निमग्न होकर कॉन्शियसनेस में करो। काका जी का ये प्रवचन इसी के बारे है। हाँ, मेरे साथ अखंड प्रभु है, वो भूल जाते हैं इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं इसलिए हम डर जाते हैं, क्या होगा। अरे भाई काका जी खड़े हैं, काका जी साथ हैं, कुछ नहीं होना है, इमीडिएट इंटरवेन कर लेंगे, ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा। हाँ, तो हर एक चीज में ये जो रूटीन है, यंत्रवत भजन मत करना, यंत्रवत मत करना, मैकेनिकल नहीं करना। ये हमको बनावट करनी पड़ती है। तो ये हमारी बनावट आपको बोल दिया है। तो हर एक चीज में ये जो रूटीन है, यंत्रवत भजन मत करना, दिल की सच्ची से। पापी हो तो बोला, मेरा धर्मपाल बोला ने, मैं गुंडा था, मेरा नाम सुन के लड़कियां अंदर चली जाए, और अभी मेरे घर मंदिर बन गया, दारू छोड़ दिया। चलो बंसल साहब निमंत्रण दे दो, आ जाओ यहाँ। किस खुशी में ये दावत दे रहे हो, करो बात तो कर। अरे क्या फंस गया तुम, खुशी खुशी करते रहते हो। 20-22 साल से और सामने ही रहता हूँ, और कहते हैं ना कि अवधि आए बिना कोई भी चीज़ जो है ना, वो कहते हैं ना माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। तो बिना अवधि आए कोई चीज़ होती नहीं। मैं परसों ऐसे ही बैठा था, थोड़ा सा काम से जल्दी आ गया, तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे को मन में आया कि आज मंदिर चलते हैं, तो मैं मंदिर आ गया। मंदिर आके
भाई साहब कोई भजन गा रहे थे, एक छोटे बच्चा था वो तबला बजा रहा था, मैं कुर्सी पे ऐसे पलाथी मार के बैठ गया और मेरे को करीब कोई समझ लो 1.5 फुट 2 फुट डायामीटर की ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी लाइट जो है वो मेरे अंदर आ रही है। तो मैं वो कुर्सी पे नहीं बैठ पाया। मैं उसके बाद में गुरुजी के सामने आके बैठ गया और वो थोड़ी देर बाद में मेरे को लगता है कि उस लाइट में गुरुजी के मेरे को बिल्कुल साक्षात दर्शन हुए। तो मैंने बाद में इनको, जब गुरुजी को ऐसे ही कड्डी की बात चल रही थी तो मैंने कहा जी मारवाड़ी कड्डी में हम जो चने की दाल मिलाते हैं, तो गुरुजी कहने लगे दाल बाटी चूरमा। तो पता नहीं प्रभु की इच्छा थी और मैं तो ये कहता हूँ कि शायद मेरा प्रभु से मिलन हुआ, तो उस खुशी में आप सबको मैं निवेदन करता हूँ कि वो दाल बाटी चूरमे का प्रसाद आप ग्रहण करें।